सत साहेब जी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा विष्णु को घट गयो, जो भृगु मारी लात। शूद्रों के उपद्रव को क्षमा करना बड़ों का कर्तव्य है, क्योंकि क्षमा ही बड़ों में बड़पन गुण है। देखिए, भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान को लात मारी तो उनका क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। क्षमा क्रोध की छह करे, जो काहू पे होए। कहे कबीर ता दास को, गंजी सके नहीं कोई। यदि किसी के पास क्षमा होए तो वह क्रोध को भी नाश करती है। कबीर साहब जी कहते हैं कि क्षमाधारी को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। भली भली सब कोई कहे, रही क्षमा ठहराए। कहे कबीर शीतल भया, गई जो अगन बुझाए। जिसके हृदय में क्षमा सद्गुण स्थिर रहेगा, उसे सभी भला कहेंगे। क्रोध अग्नि को शांत होने पर स्वाभाविक शीतलता आती है। भली भली सब कोई कहे, भली क्षमा का रूप। जाके मन ही क्षमा नहीं, सो बूढ़े भवकूप। भली भली सब क्यों न कहें, क्योंकि क्षमा का स्वरूप ही भला है। जिसके हृदय में क्षमा नहीं है, वह संसार अंध कुएं में डूबता है। करगस सम दुर्जन बचन, रहे संत जनता। बिजली पड़े समुद्र में, कहां सकेगी जार। दुष्टों का वचन आरा के दृश्य होता है, उसे तो धैर्य युक्त संतजन हो टाले रहते हैं। यदि बिजली समुद्र में गिरेगी भी तो क्या जलाएगी? कुछ नहीं। कांच कथीर अधीर नर, जतन करत है भंग। साधु कंचन ताये, चढ़े सवाया रंग। धैर्य रहित मनुष्य कांच कथीर के समान तुच्छ है, जो कि यत्न से रखने पर भी स्थिर नहीं रहता। और धैर्यवान संत स्वर्ण के समान हैं, जिनकी जांच से सवाई शोभा बढ़ती है। कांचे को क्या ताये, होत जतन में भंग। साधु कंचन ताये, चढ़े सवाया रंग। जो यत्न से रखने ही में टूट जाता है, उस कांच को क्या तपाना। तपाए जाते हैं स्वर्ण और संत, जिन पर सवा गुना अधिक रंग चढ़ता है। वाद विवाद है विष घना, बोले बहुत उपाद। मौन गहे, सबकी सह सुमिरे नाम अगाध। व्यर्थ के वाद विवाद में अनेकों विषम भाव पैदा होते हैं, एवं अधिकारी बिना बोलने में भी उपाधि है। आथ मौन धारण कर सबकी सहे, और राम का नाम अखंड स्मरण किया करें। सबल क्षमी निर्गर्व धनी, कोमल विद्यावंत। भव में भूषण तीन हैं, औरों सबे अनंत। बलवान को क्षमा, धनी को निरहंकारता और विद्वान को कोमलता, ये ही संसार में तीन मुख्य